हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एजुकेशनल गोल में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ संतोष बेसानिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो एमपी बोर्ड क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश का ब्लूप्रिंट हम समझने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज सारे स्टूडेंट जो भी मुझे आज देख रहे हैं वो कापी पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि हम पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। इंग्लिश का पेपर एग्जाम में कैसे आता है, क्या क्या आता है और कितने नंबर का आता है, ये सारी बातें आज हम समझने जा रहे हैं, बिल्कुल सेक्शन वाइज। तो 100 मार्क्स का जो पेपर आपका एग्जाम में आता है उसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसको रीडिंग सेक्शन कहा जाता है 20 नंबर का। उसके बाद सेक्शन बी उसको राइटिंग सेक्शन कहा जाता है 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर का। उसके बाद सेक्शन सी यानी कि ग्रामेटिकल सेक्शन 10 मार्क्स की ग्रामर। उसके बाद सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक प्लस वर्कबुक से आता है वो आता है 40 मार्क्स का। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया या मोटे तौर पर बताया है कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का एग्जाम में आता है। अब हम सभी सेक्शन को एक एक करके विस्तृत से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए की, जिसका नाम है रीडिंग सेक्शन। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या होती है 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो एक अनसीन पैसेज आपको एग्जाम में आएगा जिसकी वर्ड लिमिट हो सकती है 150 वर्ड्स। तो वो जो अनसीन पैसेज रहेगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन हो गए और हर क्वेश्चन अगर 1 अंक का है तो आपके नंबर हो जाते हैं 8। उसके बाद 2 क्वेश्चन और इसमें आते हैं, वो आते हैं 2-2 अंक के। तो इस तरह से 8 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव हो गए और 2-2 अंक के ये 2 क्वेश्चन और जिनमें आपको आंसर लिखने हैं। तो 4 मार्क्स ये हो गए। तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ है 12 मार्क्स का। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये फिर एक अनसीन पैसेज रहेगा जो नोट मेकिंग के लिए आपको एग्जाम में आएगा। आपको नोट मेकिंग बनानी रहेगी। नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखना। तो नोट मेकिंग वाला ये जो क्वेश्चन है ये रहेगा 8 मार्क्स का। और इसमें जो ये 8 अंक हैं ये कैसे डिवाइड रहेंगे, आप जो नोट्स बनाएंगे वो रहेगा 5 मार्क्स का और उसकी जो समरी है वो रहेगी 3 मार्क्स की। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का और टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स, यानी कि 20 अंक का पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम है रीडिंग सेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी का नाम है राइटिंग सेक्शन। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, अपनी थोड़ी सी क्रिएशन आर्ट भी दिखानी है। तो राइटिंग सेक्शन ये जो सेक्शन बी है इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 5 और ये जो सेक्शन है इसके मार्क्स हैं 30 मार्क्स, यानी कि 30 अंक का ये सेक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हाँ, तो सेक्शन बी का पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन से मतलब ये है कि आपको कुछ उसमें तैयार करना है जो शॉर्ट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम में नोटिस पूछ लिया जाएगा, उसके अथवा में पोस्टर पूछ लिया जाएगा, या फिर अगर नोटिस नहीं आया तो एडवर्टीजमेंट पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में 3 कंटेंट हो गए, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर। तो इन तीनों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी सेक्शन का दूसरा जो क्वेश्चन है वो रहेगा आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि या तो आप आर्टिकल इसमें लिखेंगे या फिर रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो दोनों अथवा में रहेंगे। आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है कि रोड एक्सीडेंट की, एनएसएस कैंप की, पॉलीथीन बैग्स की, पोलियो कैंप की और भी अनेक प्रकार की रिपोर्ट हो सकती है। तो रिपोर्ट अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके अथवा में जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है राइट अप या आर्टिकल का। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और इसमें आ जाएगा चाइल्ड लेबर। हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देखना। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा
ये रहेगा 6 मार्क्स का, यानी कि पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, टोटल इसमें मार्क्स होगा 11। अब आगे हम बढ़ते हैं इस सेक्शन बी के थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये रहेगा लेटर्स के लिए। लेटर्स दोनों आने वाले हैं, दोनों मतलब कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, द लेटर्स विच आर यूज्ड टू राइट टू द ऑफिशियल्स, कि वो पत्र जो हम अधिकारी को लिखते हैं उन्हें हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। और द लेटर्स विच आर यूज्ड टू राइट टू द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और वो पत्र जो हम हमारे दोस्तों को लिखते हैं या हम अपने संबंधियों को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों ही लेटर आएंगे और दोनों ही लेटर के अथवा में लेटर रहेंगे, और वो जैसे फॉर्मल लेटर है तो उसके अथवा में फॉर्मल लेटर रहेगा, इनफॉर्मल अगर लेटर है तो उसके अथवा में इनफॉर्मल लेटर रहेगा, और दोनों के अंक रहेंगे 6, यानी कि 12 मार्क्स के केवल आपको लेटर आने वाले हैं। तो इससे पहले हम देख चुके हैं 11 मार्क्स के क्वेश्चन और 12 ये, इस तरह से हो गए 23 मार्क्स। अब अंतिम जो क्वेश्चन है इस सेक्शन बी का वो रहेगा ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में आप जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वंडर्स ऑफ साइंस, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम और करप्शन। ये अगर आप इतने ऐसे तैयार कर लेते हैं तो इस तरह से आपका 23 मार्क्स तो ये हो गए और 7 मार्क्स आपके ऐसे के हो गए। इस तरह से टोटल मार्क्स हो गए 30 मार्क्स, और इस तरह से आपका सेक्शन बी पूरा हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि ग्रामेटिकल सेक्शन है। तो सेक्शन सी रहेगा आपका 10 मार्क्स का, और इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है सिर्फ 2 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा क्वेश्चन रहेगा डू एज डायरेक्टेड, और दोनों के अंक है 5-5 अंक। तो 10 नंबर की आपको ग्रामर है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, अब इस ग्रामर में पूछा क्या जाएगा, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा जाएगा और डू एज डायरेक्टेड में क्या पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपने 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो भी ग्रामर में पढ़ा है, जैसे कि टेंस हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, मॉडल्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, कंजक्शन हो गए, क्लॉजेस हो गए, इन सभी को मिला करके डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया। इन सभी को मिला करके जो जैसे कि मॉडल्स है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इनसे तो जो क्वेश्चन है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले जाएंगे। और उसके बाद पैसिव बनाना है, क्लोज के बारे में जो क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के जो क्वेश्चन है और कंजक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ ले जाएंगे डू एज डायरेक्टेड में। तो इस तरह से आपके 10 नंबर की ग्रामर हो जाती है और आपका ये सेक्शन भी पूरा हो जाता है। अब हमारे अंतिम सेक्शन की हम बात कर लेते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक प्लस वर्कबुक से रिलेटेड होता है। हालांकि एग्जाम में तो ये लिखा आता है कि टेक्स्ट बुक सेक्शन डी ऐसा लिखा आता है, लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन है और वर्कबुक के भी है। तो मैं आपको पहले इसका एक क्लासिफिकेशन करके बताता हूँ मार्क्स का, कि इसमें पोयम से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपका जो प्रोज सेक्शन है उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और वर्कबुक से कितने मार्क्स के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो पोयम है, जितनी भी पोयम है, 6 जो पोयम है, उन सबको मिला करके 10 मार्क्स के आपका जो पोयम के अलावा जो लेसन बच गए हैं, जितने भी जो 12 लेसन है टेक्स्ट बुक के, उनसे जो क्वेश्चन आएंगे वो 18 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से 10 मार्क्स की पोयम, 18 मार्क्स का प्रोज सेक्शन, इस तरह से 28 मार्क्स हो जाते हैं। और उसके बाद जो 12 मार्क्स बच गए वो बच जाते हैं वर्कबुक के। अब हम इनको विस्तृत से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन डी में क्या रहेगा। पहला जो क्वेश्चन सेक्शन डी में रहेगा वो रहेगा पोयम का एक्सट्रैक्ट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पोयम के 2 एक्सट्रैक्ट आपको एग्जाम में आएंगे, 3-3 नंबर के 2 एक्सट्रैक्ट। तो कुछ लाइनें पोयम की आपसे पूछ ली जाएगी और उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे 3 क्वेश्चंस, और तीनों जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1-1 नंबर के रहेंगे। इस तरह से 3 नंबर हो जाते हैं। फिर आपको फिर एक और एक्सट्रैक्ट पोयम का मिलेगा, उसमें पोयम की लाइनें रहेंगी और फिर उसमें 3 क्वेश्चन मौजूद रहेंगे और उनके भी अंक जो हैं वो 1-1 हैं। तो इस तरह से 6 नंबर के आपको पोयम के
एक्सट्रैक्ट आएंगे। अब इनमें पूछा क्या जाएगा, इनमें पूछा जाएगा पोएम का नेम, पोएट्स नेम और किसी शब्द का अपोजिट। तो 6 मार्क्स का आपका पोएम का एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी पोएम का ही है और इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है और इस तरह से 2 क्वेश्चन आप वहाँ करेंगे तो 4 नंबर हो गए। तो इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए और 6 नंबर का आ गया आपको एक्सट्रैक्ट, यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट जो हैं, तो 6 और 4 यानी कि 10 अंक की आपकी पोएम हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा प्रोज सेक्शन से और प्रोज जो सेक्शन है वहाँ आपको एग्जाम में मिलेंगे 9 क्वेश्चन टोटल, लेकिन आपको उनमें से करने हैं 7 और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का है। इस तरह से 7 क्वेश्चन आप करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो अंक हो जाते हैं 14, यानी कि 14 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा। सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, वो भी प्रोज सेक्शन से ही रहेगा। जो बड़े बड़े जो लेसन है, जो इंपॉर्टेंट लेसन है, वहां से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अथवा में रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अथवा में एक और क्वेश्चन रहेगा, तो आपको वहाँ एक ही करना है, तो वो उसका अंक रहेगा 4। तो इस तरह से 14 नंबर के छोटे क्वेश्चन और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन, इस तरह से 18 नंबर के आपके प्रोज सेक्शन से हो गए। अब हम आ जाते हैं वर्कबुक की ओर। इसका जो लास्ट क्वेश्चन आपका पेपर का जो रहेगा वो वर्कबुक से ही रहेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन। तो वर्कबुक का जो पहला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो आएगा उसमें आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या वहाँ पर आपको 6 हो सकती है, लेकिन आप सिर्फ कर पाएंगे एनी 4। तो 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से 4 प्रश्नों के अंक हो जाते हैं 8। तो पहला जो क्वेश्चन वहाँ आया वो 8 अंक का हो गया। और फिर अगला जो क्वेश्चन वर्कबुक के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप कर पाएंगे सिर्फ एनी 1, तो उसके अंक हो जाएंगे 4 अंक। तो इस तरह से 8 और 4 12 अंक की आपकी वर्कबुक और 18 अंक का आपका प्रोज सेक्शन और 10 अंक की आपकी पोयम। इस तरह से सभी को मिलाकर अंक हो जाते हैं 40 अंक। तो इस तरह से आपका ब्लूप्रिंट पूरा होता है। मैंने आपको हर सेक्शन में बता दिया कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का है। तो आप इस ब्लूप्रिंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स।